Hi, subscribe to my channel Shobha Rana for more. योगिता, हम बात कर रहे हैं अंडर प्रिविलेज सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जहाँ पे बहुत सारी महिलाओं के साथ या बच्चियों के साथ रेप होता है ना। उस सिचुएशन में उन लड़कियों को अपने खुद के राइट्स के बारे में भी नहीं पता। एंड मैरिटल रेप भी एक रियलिटी है उन जी, लोगों के साथ। मतलब उन लोगों को, उन मैरिड लड़कियों को भी ये नहीं पता है कि उनके क्या राइट हैं, जी, कंसेंट का क्या मतलब होता है। जी। और ये कॉन्वर्जेशंस जो हैं ये उन घरों में नहीं हो रही है। तो उन लोगों तक कैसे पहुंचा जाए? मतलब दैट्स द रियल चैलेंज, क्योंकि हम जो ये पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, ये जिन लोगों से देखा जाएगा वो लोग कुछ ना कुछ मिडिल क्लास या थोड़े पढ़े लिखे उस कैटेगरी के ही लोग होंगे। वो जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, जो बिलो पावर्टी लाइन लोग हैं, जो सॉफ्ट टारगेट होते हैं, उन तक कैसे पहुंच सकते हैं हम लोग? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है उन तक पहुँचना, स्पेशली उन महिलाओं तक पहुँचना जिनको कंसेंट नहीं पता है, जिनको उनके हस्बैंड रोज़ रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं, जिनको नहीं पता उनके साथ रोज़ बलात्कार हो रहा है क्योंकि वो उनकी मर्ज़ी के विरुद्ध हो रहा है। लीगली भी इसमें डिफाइंड है कि अगर आपकी मर्ज़ी के विरुद्ध हो रहा है, तो वो बलात्कार है। मर्ज़ी एक सबसे कंसेंट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। बट हमारे यहाँ मैरिटल रेप तो बड़ी अभी दूर की लड़ाई है, लंबी लड़ाई है। और स्पेशली अंडर प्रिविलेज वुमेन जिनको लगता है ओके ही इज़ माय हस्बैंड, वो कुछ भी कर सकता है और वो कुछ भी कर ले क्योंकि उसने 4 फेरे लिए या 7 फेरे लिए हैं या उसने कुछ लीगल पेपर साइन किए तो उसकी पूरी राइट है मेरे ऊपर। ये सबसे पहले यहाँ की जर्नी वहीं शुरू होगी जहाँ महिलाओं को बताने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने बहुत सारी महिलाओं से बात की, उनको सच में नहीं पता। कि कंसेंट होता क्या है हाँ, कंसेंट होता क्या है। और ये और ज़रूरी भी बहुत है। ज़्यादा टॉर्चर हो रही हैं एवरीडे, मतलब ब्रुटैलिटी उनके साथ, मारपीट भी होती है। खाली ये नहीं कि बलात्कार के साथ-साथ ब्रुटैलिटी, मारपीट वो उसका हिस्सा, जो पूरा ब्रुटैलिटी का हिस्सा है, वो सहती हैं ये सोच के कि वो मेरा पति है और ये उसका अधिकार है। तो ये एक बहुत मेजर अवेयरनेस करने की ज़रूरत है, स्पेशली उसमें। और अननेचुरल सेक्स बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं, हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं, बट देन अगेन अननेचुरल सेक्स मतलब? means they are not doing in a natural way, where women is not getting even reaching out to that pleasure of sex, and where just men they are having sex, and in terms of pushing themselves into something which women is not comfortable, वो मतलब उस चीज़ के लिए comfortable नहीं है, बट उस चीज़ को वो मतलब डिमांड करते हैं और इसको रेप की कैटेगरी में लाया जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली वी डोंट पर हैव ये इट। क्योंकि उन औरतों को पता ही नहीं है उनको उनकी पता के भी बारे नहीं, में। उनको भी नहीं पता, और लॉ भी सपोर्ट अभी मैरिटल रेप्स को नहीं कर रहा है। तो अगर हम औरतों को इस बारे में बता भी दें, लेकिन जो मेन है उनके माइंडसेट के साथ कैसे काम किया जाए? उनको कैसे कंसेंट का, रिस्पेक्टिंग योर पार्टनर का, उस स्पेशली अंडर प्रिविलेज जो लोग हैं उस कैटेगरी में आप कैसे पेनिट्रेट देखिए, कर सकते वो हैं? क्या आइडियाज़ हैं आपके बहुत वहाँ बड़ा पर? एक स्पेस है जिसको मतलब कवर एक तरह से करेंगे, सोशल रिफॉर्म है पूरा। बहुत बड़ा। बट उसको बहुत, जैसे कि उसमें पूरी एक जनरेशन जाएगी। इट कैन स्टार्ट नाउ विद यंगर किड्स ओनली। मतलब हम बात करें कि औरतों को भी ये जस्टिफाइड लगता है जो वायलेट हो रही हैं, उनको तो उन्हें भी जस्टिफाइड, जस्टिफाइड लग रहा है, तो करने वाले को तो बिल्कुल ही आम सी बात लगती एग्जैक्टली। होगी। जब तक वो आवाज़ नहीं उठाएंगी, जब तक वो मना नहीं करेंगी, जब तक वो रेजिस्ट नहीं करेंगी कि नहीं ये ठीक नहीं है, तब तक अवेयरनेस का फ़ायदा भी नहीं है। तो महिलाओं से ही बात करें इसमें तो बेटर रहेगा। इसमें पुरुषों को हम, क्योंकि पुरुषों को अब उस स्टेज पे बताने का कोई, मुझे नहीं लगता कोई औचित्य है। आई थिंक वी शुड टॉक टू यंगर किड्स जो अब बड़े हो रहे हैं, और वुमेन शुड स्टार्ट हैविंग अ डायलॉग कि ये मेरे लिए ओके नहीं है, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, चाहे वो पढ़ी लिखी नहीं भी हैं, उनको हम जैसी संस्थाओं की, हम जैसी महिलाओं की ज़रूरत है टू होल्ड कैसे हैंड्स। हम मतलब कुछ ऐसे कैंप्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं? यंग बच्चे जो अभी 15 16 17, जैसे हम सेक्स एजुकेशन की बात करते हैं या डिफरेंट स्टाइल ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं अबाउट दिस मैटर इन फॉर्मल स्कूल्स, यहाँ पे जो बड़े शहरों में स्कूल हैं, तो क्या गांव में जो बच्चों को एजुकेशन की एक्सेस नहीं है, जो बार बार फेल हो जाते हैं, स्कूल ड्रॉप आउट कर लेते हैं, उनके लिए भी कुछ इस तरह के कैंप्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जहाँ पे उनका एक माइंडसेट, क्योंकि 14 13 14 की एज पे एक माइंडसेट बनना शुरू हो जाता है, सेक्स एब्सोल्युटली, को एक तरीके से देखना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। तो उस लेवल पे जाकर कुछ रिफॉर्म्स किए जा हम सकते चाहते हैं। हैं कि सरकार करे कुछ, क्योंकि देखिए हम एनजीओ लेवल पे बहुत कुछ करना भी चाहे, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज की कमी है। गवर्नमेंट को हमने ये प्रपोज कर रखा है ऑलरेडी, और ये आज नहीं 10 साल पहले मैं खुद इस कमेटी का हिस्सा थी जिसमें ये ड्रॉप आउट्स को चैनलाइज करने के लिए प्रोग्राम्स, और एजुकेशन में रिफॉर्म्स, और मॉरल एजुकेशन, जेंडर एजुकेशन, जेंडर न्यूट्रल काइंड ऑफ अप्रोच, जेंडर ये जो इनइक्वालिटी है उसके ऊपर वर्क करने के लिए पूरा करिकुलम दे रखा है हमने 10 साल से। तब वो प्रीवियस गवर्नमेंट थी, उन्होंने कुछ नहीं किया। अभी करंट गवर्नमेंट को हमने उसको पुश किया। आई थिंक ये सरकारों को करना सही चाहिए। आई थिंक वी शुड कंटिन्यू पुशिंग देम टू डू इट। वी कैन डू इट इन आर लिमिटेड कैपेसिटी जितना हमारे पास रिसोर्सेज हैं, बट
क्योंकि हमें विक्टिम्स को भी सपोर्ट करना है, तो या फिर ज़्यादा से ज़्यादा संस्थाओं को आपस में जुड़ के काम करने की ज़रूरत है। और संस्थाएं भी नहीं, आई थिंक लोगों को आने की ज़रूरत है आगे। ज़रूरी नहीं है कि संस्थाओं को ही काम करना है, इसमें तो हर एक के घर में बच्चे हैं, महिलाएं हैं, और आई थिंक इट्स अ एवरीबडीज इशू, सबको मिलके एक काम तरह से करना एक सिविक ड्यूटी भी है कि हम जी किस किस लेवल पे जाके हम अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। एग्जैक्टली जी और मुझे लगता है एक्टिविज्म ही सिर्फ एक अकेला तरीका नहीं नहीं है। जो एक्टिविज्म जो आप कर रहे हो ग्राउंड पे जाके उन लोगों से मिलना, पीड़ितों से मिलना, फिर उनके लीगल बैटल में उनकी हेल्प करना या उनको उनको सही चैनल बताना, एक तो वो तरीका है जो है एक्टिविज्म। दूसरे बहुत सारे तरीके हैं जहाँ पे आप ट्रेनिंग करने में, आप एजुकेशन करने में, आप मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, पैसे भी डोनेट कर सकते हो। आप अपने लेवल पर अगर आपके आसपास में एरिया में जो स्कूल्स हैं, जो कॉलोनीज़ हैं, वहाँ पे आप क्या कर सकते हो। तो आई थिंक बहुत सारे ऐसे ऐसे छोटे बड़े स्टेप्स हमें सबको मिलकर करने पड़ेंगे जहाँ से हम थोड़ा बहुत आई थिंक विल बी एबल टू मूव द नीडल अ लिटिल बिट। आई थिंक कलेक्टिव एफर्ट्स इज दी ओनली सोल्यूशन, और सबको, सरकारों को, समाज में लोगों को, नागरिकों को, सबको मिलके काम करना है।